और रिलायंस के कर्मचारी और अधिकारी और उनके परिवार वालों के लिए खुशखबरी है। रिलायंस फाउंडेशन अपने सभी स्टाफ और उनके परिवार वालों को कोरोना वैक्सीन लगवाएगी। कंपनी इसका पूरा खर्च उठाएगी। तो रिलायंस के कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार वालों के लिए खुशखबरी। रिलायंस फाउंडेशन अपने सभी स्टाफ और उनके परिवार वालों का कोरोना वैक्सीन करवाएगी। कंपनी इसका पूरा खर्च उठाने वाली है। हम आपको बता दें, इस वक्त 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी रिलायंस में काम करते हैं और अगर उनके परिवार वालों को मिला दिया जाए तो 19 लाख के करीब ये तादाद है। और कर्मचारी, अधिकारी, उनके परिवार वालों को अब रिलायंस अपनी तरह से कोरोना का टीका लगवाएगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोरोना टीका लगवाया है। जय प्रताप ने कोरोना की पहली डोज ली है। लखनऊ के सिविल अस्पताल जाकर उन्होंने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना का टीका लगवाया है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कोरोना का टीका लगवाया, सिविल अस्पताल पहुंचे, वहां पर उन्होंने कोरोना की पहली डोज ली है, वैक्सीन ली है। और इस वक्त उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। जो एम्बुलेंस हमारी हैं, आप सबको वैसे तो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं कि आज हमारे पास 271 आपातकालीन 108 आपातकालीन सेवा आज हमारे पास 271 हैं और उससे पहले लगभग हमारे पास 9500 के आसपास थी और जो काफ़ी पुरानी हो गई थी। अब उन सबको अब कंडेम कर दिया गया है। नई जो व्हीकल हैं वो हम लाए हैं और बहुत हाईटेक व्हीकल भी उसमें 40-42 के करीब हाईटेक व्हीकल हैं। लेकिन इनका परिणाम क्या हुआ है कि आज राज्य में जो मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, उसमें गिरावट आई है। 201 थी पहले प्रति लाख, आज वो 99 रह गई है। ऐसे ही जो संस्थागत प्रसव थे, जब हमने सरकार संभाली थी तो हमारे 50% संस्थागत प्रसव थे, आज 71% हमारे संस्थागत प्रसव हैं। जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल मृत्यु दर है वो 41 से घटकर 33 हो गई है और टीकाकरण जो हमारा 87% होता था, आज 99% हमारा टीकाकरण आज हो रहा है। जो महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी जो जरूरतें हैं उसके प्रति उनको सजग करने का हमने काम किया है और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो हमारी योजनाएं चलती हैं उसमें 21-22 के लिए जो बजट रखा गया है वो 565 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो बाल पोषण के लिए, ताकि हमारे राज्य की जो कुपोषण है और अति कुपोषण है उससे बचा जा सके। सुगम उत्तराखंड की दृष्टि अगर हम देखें तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, इन सब के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पलायन रोकने के लिए हमने भरसक प्रयास किए हैं और तमाम जो उस पर अध्ययन थे उन अध्ययनों को किया है और जो तमाम हमने रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, स्वरोजगार की योजनाएं चलाई हैं, उसके मार्फत हम पलायन रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और काफ़ी लोग आज ऐसे हैं कि जिन्होंने रिवर्स पलायन भी आज हुआ है। तो उसके प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, मैं आज फिर उसको दोहराना चाहता हूं। और कनेक्टिविटी की दृष्टि से विगत 4 वर्षों के दौरान प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 7,431 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है इन 4 वर्षों में, जो कि पिछले 16 साल में निर्मित कुल लंबाई की सड़कें 7,529 किलोमीटर से मात्र 98 किलोमीटर कम है। ये दिसंबर के माह में जब हमने हिसाब लगाया था तो उस समय 134 किलोमीटर कम थी। अब वो घट करके अब जो ग्रामीण सड़कों के लिए जो हम ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाई थी 4 वर्षों में हमने 7,431 किलोमीटर बनाई है। और अगर हम उन पिछले 16 सालों का रिकॉर्ड देखें तो उसमें 7,529 किलोमीटर सड़क बनी थी। डोबरा चांटी के बारे में आप सबको जानकारी है। डाट काली की जो हमारी टनल है, अजबपुर का फ्लाईओवर है, जो वाई शेप फ्लाईओवर है हमारा,
ISBT वाला, इसको हमने रिकॉर्ड टाइम हमने इसको बनाया है और ये कहें कि जो निर्धारित समय था उससे भी कम समय में हमने इनको बचाया है और उसके कारण हमारी पैसे की भी बचत हुई है। इनके जो रखरखाव है और नवीनीकरण है सड़कों के लिए, इस बार हमने 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष हमने, या जो चालू वर्ष है अभी मार्च तक, इसमें 630 करोड़ रुपया था, जो पहले के वर्षों में 200 करोड़ से अधिक कभी नहीं रखा गया था, तो हमने उसको 630 करोड़ किया और इस समय भी हमने इसमें 385 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आगे भी इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे। जो मोटर पुलों के निर्माण के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 1083 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो एयर कनेक्टिविटी है उसके लिए उसके विस्तार के लिए 181 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वावलंबी उत्तराखंड की दृष्टि से शिक्षा के बजट में भी हमने 300 करोड़ की वृद्धि की है। हर बच्चा स्कूल जाए, उसके पास बैग हो, उसके पैरों में जूता हो, तो उसके लिए भी 24 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शिक्षा का थोड़ा बता दें, कितना अंतर पहले के मुकाबले है? अभी मैं आपको बताता हूं, ये पिछले के मुकाबले 300 करोड़ की वृद्धि की गई है। पिछला था 9,149 करोड़ रुपया, 9,149 करोड़ था पहले, इस बार 9,450 करोड़ रुपया है, यानी कि 300 करोड़ की वृद्धि है। स्वावलंबी उत्तराखंड की दृष्टि से मैंने जैसे बताया कि जो हमने 300 करोड़ की वृद्धि तो की है शिक्षा में, लेकिन कक्षा जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है 24 करोड़ रुपए का। बैग और जूता उनको निःशुल्क दिया जाएगा। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में खातेदार इसका अधिकार दिया है। इसमें 35 लाख के करीब 35 लाख से अधिक महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। और कृषि से संबंधित आज आप लोगों ने काफ़ी प्रकाशित किया है, उसमें भी काफ़ी वृद्धि की गई है। इसमें भी 100 करोड़ की वृद्धि की गई है। पहले 1,048 करोड़ रुपये था, अब 1,108 करोड़ रुपया है। लगभग ये भी 100 करोड़ की वृद्धि इसमें की गई है। जो सबसे जिसको मैं बहुत महत्व देता हूं, एक तो महिलाओं का पति की संपत्ति में सह खातेदारी। मुझे लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आने वाले समय में आएगा। और जो हम महिला स्वावलंबन की बात करते हैं, महिला स्वावलंबन की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगा। और फिर मैं आज दोहरा रहा हूं कि ये आवाज़ देश में उठेगी और देश इसका अनुसरण करेगा। दूसरी बात जो हमारी बहुत बड़ा दर्द है, मैं कह सकता हूं कि जिसको मैंने स्वयं भी अपने परिवार में, मैंने स्वयं अपनी बहन और भाभी खोई। हम 8 भाइयों में एक बहन थी और जब वो जंगल घास काटने जा रही थी, वो नदी में बह गई थी, दोनों के दोनों। और ऐसे सैकड़ों केस हर साल हो रहे हैं, पशुओं के कारण, जंगली जानवरों के कारण, फिसलने के कारण, नदी क्रॉस करते समय चट्टान से फिसल जाने के कारण, पेड़ से गिर जाने के कारण। घायलों की संख्या में अभी देख रहा था, चमोली जनपद का मैंने आंकड़ा निकाला था, 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं, महिलाएं घायल हुई हैं 4-5 वर्षों में, और 62 के करीब की डेथ हुई है और अंग भंग हुए हैं लोगों के। और इसलिए जो घसियारी कल्याण, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना है, मैं समझता हूं कि ये भी एक समाज में बड़ा भारी परिवर्तन इस योजना के लागू होने से आएगा। अब कई बार आप लोग पूछेंगे साहब तत्काल इसका असर नहीं होगा। इसके लिए क्योंकि हमको तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। कुछ व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, कुछ व्यवस्थाएं हमको बढ़ानी पड़ेंगी। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे किसान हैं
अभी धान पैदा करते हैं, गेहूं पैदा करते हैं। धान का बताते हैं कि हजारों लीटर पानी 1 किलो धान को पैदा करने के लिए आवश्यकता होती है। बहुत पानी धान के लिए चाहिए होता है, गेहूं के लिए थोड़ा कम आवश्यकता होती है। लेकिन हम अगर उस पर जो घास प्रजाति की जो हमारी मक्की है, बरसीन है और जई है, उसको अगर हम बोते हैं तो हम अनाज से अधिक कीमत, पैसा हम उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो घास हम अपने फेयर प्राइस की दुकानों के माध्यम से, जो हमारे पशुपालन विभाग के हैं, कोऑपरेटिव के जो स्टोर हैं, उनके माध्यम से जो हम बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छा होगा कि हम जिलों में जहां पर ऐसी सिंचाई वाली भूमि है, वहां पर हम उसकी जो प्रोजेक्ट हैं, जो जिससे घास का साइलेज बनेगा और उसकी पैकिंग होगी, तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो बोएंगे उनको अच्छी इनकम होगी, उसको सेल करेंगे। दूसरा, जो उसको पैकेजिंग होगी उनको पैसा मिलेगा, जो फैक्ट्री वहां पर लगेगी उससे उनको फायदा होगा, रोजगार मिलेगा। तो हमारी ये कोशिश है कि इस घसियारी योजना को हम एक जो घास की व्यवस्था है, अभी हमारी जो फैक्ट्री है वो देहरादून में है और उधम सिंह नगर में है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग इसको पहाड़ों में भी करें। अगर हर जिले में इस ढंग के हमारे पास खेती है, जहां पर पानी है लेकिन खेती छोड़ रखी है, या जहां पर हम एक फसल ले रहे हैं या धान की खेती कर रहे हैं, तो हम एक तो उससे पानी भी बचाएंगे, दूसरा उससे हम अधिक इनकम भी करेंगे, और तीसरी बात यह कि हम केवल अपने लिए बल्कि अपने जिले के लिए भी हमारा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और इस योजना के लिए हमने इस बार 25 करोड़ की व्यवस्था की है, सस्ते दाम पर घास लोगों को उपलब्ध कराना। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, इसमें भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सुरक्षित उत्तराखंड के लिए अभी हमने, हमारा राज्य अब 4था राज्य बना है जहां पर हमने महिला में पुलिस में महिला कमांडो की ट्रेनिंग दी है, और इसको हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने अपने अधिकारियों से कहा कि इसकी एक प्लानिंग करिए कि हम क्या 1 लाख बालिकाओं को, महिलाओं को आत्मसुरक्षा के सिखा सकते हैं, उनके अंदर ये विश्वास पैदा कर सकते हैं कि हाँ, हम वास्तव में स्वावलंबी हैं, हम हर दृष्टि से स्वावलंबी हैं, हम आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो सकते हैं, हम सामाजिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से हम स्वावलंबी हो सकते हैं। उस दृष्टि से एक शुरुआत पुलिस में की है। अब इनको हम मास्टर ट्रेनर बना करके कुछ और लोगों को ट्रेनिंग करके, और हम चाहेंगे कि हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाए। जो सीमांत क्षेत्र विकास, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास निधि जो हमने राज्य में लागू की है, उसमें भी हमने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पलायन रोकथाम योजना में 18 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और जो पहली बार राज्य में हुआ है कुछ चीजें कि कई बार पारिवारिक विवाद होते हैं और पति पत्नी को उसका जो खर्चा है, जब वो वाद चलता रहता है उस दौरान उसको कोई खर्चा वो नहीं देते हैं। जब आपस में कलह होती है, वाद न्यायालयों में चलते हैं, तो उस दौरान उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता और वो असहाय हो जाते हैं। और कई बार असहाय होने के कारण फिर वो मजबूर होकर के और तमाम तरह के कष्ट झेलती हैं। कई बार आत्महत्या भी कर लेती हैं, कई बार घर छोड़कर भाग जाती हैं, तमाम तरह की घटनाएं होती हैं। ऐसे जो न्यायवाद के दौरान महिलाओं की आर्थिक, ये हमने नई शुरुआत करी है, पहली बार राज्य में शुरुआत हुआ है। इसके लिए हमने 3 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था की है। ऐसी महिलाएं जो न्यायवाद से के लिए दौरान जो उनको सुरक्षा के लिए उनको आर्थिक सहायता की दृष्टि सहायता प्रदान करें। हाँ, तमाम तरह की उसका भरण पोषण भी है इसमें। और न्यायालय में तो सरकारी वकील होते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन ये उनके भरण पोषण के लिए है। कितना लगभग कैसा क्या प्लान किया है? इसमें 3 करोड़ 60 लाख की व्यवस्था की गई है। वो तो सर देखेंगे फिर, तो उसके लिए बनेगा। अभी तो हमने बजट प्रावधान किया है, बातचीत करके इसको करेंगे। सर, इसमें कैटेगरी में वही आएंगी जो बिल्कुल जो न्यायालय में चल रहा है, जो पति पत्नी का विवाद चल रहा है, मतलब जो परिवार के साथ रह रहे हैं वो लोग तो नहीं आएंगे ना, जो अकेली है महिला वही आएंगी। माना अकेली क्या है, माना वहां भी रह रहे लेकिन विवाद चल रहा है,
उसको 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 पति भरण पोषण नहीं दे रहा है। इसमें सभी तरह के संपन्नता का कोई क्राइटेरिया? सब कोई नहीं, सबके लिए है ये। जो इनकम है, अगर सर्विस में कोई है तो वो नहीं है। अच्छा, जो कमाऊ है उनके लिए नहीं है। इस योजना को नाम दिया, कुछ नाम दिया फिर? अभी नाम नहीं दिया, दे देंगे नाम भी, अगर आपने अच्छा सुझाव दे दिया है। ये अच्छा होगा। हाँ, दूसरा जो कुछ चीज़ें जो हमने पहली बार की हैं, एक तो ये निःशुल्क जूता और बैग वाला, ये तो मैं बता चुका हूँ। एक माध्यमिक शिक्षा में जो कुछ विद्यालय जो चयनित होंगे उनके लिए हमने 40 करोड़ की व्यवस्था की है। उसमें वहाँ पर आईटी से संबंधित है, अवस्थापना से संबंधित है, यानी। तो आप सुन रहे थे, कल बजट पेश किया है उत्तराखंड सरकार ने और आज उस पर बताते हुए कि किन किन मदों में कितने कितने पैसे दिए गए हैं और किस तरह से विकास कार्य कर रही है इस वक्त उत्तराखंड सरकार।